बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पर आई है, उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। ओम शांति। सभी मास्टर बीज रूप महावाक्य उच्चारने वाली, भगवान से पढ़ाई करने वाली, स्वदर्शन चक्र फिराने वाली आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। तो आज बाबा हमें बुद्धिवानों की निशानियां बताते हैं। कैसे बुद्धू थे हम, याद है ना सबको। बाबा आज कहते जो पवित्र हैं उनको ही बुद्धिवान कहेंगे। भल लौकिक में कितनी भी डिग्रियां ली हुई हों, लेकिन जो पवित्र है वही बुद्धिवान है। जो परम धाम से आए हुए बाप टीचर सतगुरु को ना पहचाने वो जैसे कि बुद्धू ही है, चाहे कितनी भी डिग्रियां हों। तो हमें माया से मोचरा नहीं खाना है। कैसे बचना है इसकी युक्तियां बाबा आज बताते हैं। भक्ति मार्ग के भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो सुनते हैं। 18 जुलाई 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो। क्यों आए हो? बाबा कहते बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। तो पवित्र माना बुद्धिवान, तो बुद्धू कौन हो गए? पतित। तो तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र, और पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। और पवित्र जब कहते हैं बाबा माना संपूर्ण पवित्र, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी। प्रश्न है बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। तो उत्तर में बाबा कहते बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा
रमण करते रहेंगे, ज्ञान की बातें ही सुनेंगे, समझेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, व्यर्थ से दूर होंगे। तो बाबा कहते हैं उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी, माना परमात्मा रंग में रंगे होंगे, इलाही सुख में लीन होंगे। तो मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी उन्हें, उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती, नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे, हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं, हमें वह मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो सिर्फ बाबा, वर्षा और ज्ञान के बारे में ही सोचना। बाबा कहते हैं ये है बुद्धिवानों की निशानी। गीत बजा। के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं नहीं, वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं। देखो उसमें तो लिमिटेड सीट्स रहती है ना। बाबा कहते हैं ये तो सबके लिए खुला हुआ है। तो वो यूनिवर्सिटी के लिए बाबा कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्स के लिए तो नहीं हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू हैं। कहेंगे ना इसमें कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, कौन सी डिग्री मिलती है, कैसी यूनिवर्सिटी है ये, अब न समझें। बाबा कहते हैं बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं, माना पवित्र आत्माओं के आगे, महात्माओं, साधु, सन्यासियों के आगे देखो झुकते हैं ना। तो देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं, इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। तो कई धोखेबाज भी हो गए ना, इसलिए संभलते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो, कहते ना आइए चरण रखिए हमारे घर पर। तो अभी तो टू मच हो गए हैं, कितने सारे साधु सन्यासी हैं देखो। तो बाबा कहते हैं अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है ना। देखो देश विदेश में जाते हैं, नामाचार निकला है उनका, तो बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, परंतु वह पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी तो बुद्धि इधर उधर जाती है ना, तो बाबा कहते हैं पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने।
तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए, शुभ चिंता होनी चाहिए। हाँ, टेंशन नहीं होना चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबरवार है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्वयं भगवान आए हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ये कितनी सारी बातें हमें खुश रहने के लिए, नशे में रहने के लिए। बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ सामने जब बैठते हैं खुशी रहती है, बाहर जाते हैं तो फिर दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ, है ना। देवी देवताओं के सबके अपने शरीर हैं, बाबा तो देखो अशरीरी, इसीलिए लिंग के रूप में दिखाते हैं, चिन्ह के रूप में माना शिवलिंग। और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं। बाबा कहते कि तुम कहेंगे निराकार कैसे आते हैं। हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। देखो किसी को बदला लेना होता है तो कैसे डराती हैं, है ना। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं। तो अच्छी आत्माएं भी होती हैं और फिर अशुद्ध आत्माएं, विकारी आत्माएं भी होती हैं। तो बाबा कहते हैं उनको घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं, आती है ना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास मुक्ति पाने के लिए। तो जब तक उनको अपना शरीर मिले, भटकती रहती है ना, जब तक शरीर नहीं मिलेगा। तो शुद्ध आत्माएं भी आती हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली, कहाँ से सीखा उन्होंने, किसने राय दी। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत। तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते हैं सब एक ही है, सब एक ही एक है। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, समझते हैं सब एक ही एक है। कौन कौन एक है? श्री कृष्ण, शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। हाँ, ईश्वर से योग सीख रही है, ईश्वर से योग लगाने वाला। तो बाबा कहते हैं ये तो गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है, पहला मंदिर।
जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। शिवरात्रि मनाते हैं। बाप समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है। इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। कैसे कौड़ी से हम हीरा बन सकते हैं, बाबा इस बात की समझानी देते हैं। गाते भी हैं, माशूक एक। कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो देखो, एक माशूक और हम सब आत्माएं आशिक हैं उस परमात्मा माशूक की। तो बाप कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, माना जैसे कि बुद्धू हैं, बुद्धि काम ही नहीं करती, समझते ही नहीं है कोई बात। तो माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं, इतने गर्म तवे जैसे हैं कि कोई भी बात बुद्धि में जब बाबा कहते हैं तो वो बुद्धि में जाती ही नहीं है। जैसे कि गर्म तवे से पानी उड़ जाता है भाप बनकर, तो कोई भी पॉइंट जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, मुरली का कोई शब्द याद ही नहीं रहता है। तो अरे, तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो। भगवान हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, ये तो याद रख सकते हैं ना। वो परमात्मा, हम आत्मा। बाबा कहते वो भी नहीं समझते, अपने आप को ईश्वर की संतान नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। बाबा को भी आश्चर्य होता है ना कि बच्चे हैं तो बाप को छोड़ के क्यों चले जाते हैं। माना उसको बाप माना ही नहीं, समझा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। माया बड़ी जबरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे, बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम भिखारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे। थप्पड़ मारने का रोल किसका है? बाबा का। बाबा का है, बाबा की बच्ची का है। बाबा कहते हैं ना कि माया मेरी फेवरेट बच्ची है, मेरे काम में मदद करती है, बच्चों की परीक्षा लेती है। तो माया थप्पड़ मारती है। बाबा तो समझाते हैं, लेकिन याद रहे बाबा धर्मराज भी है। लेकिन थप्पड़ तो हम पहले ही खा लेते हैं ना। हमारे जो दुख है, कोई कर्म भोगना है, ये सब क्या है? कर्मों का फल है ना, वो थप्पड़ ही खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है, बाबा से विमुख कर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। आदत हो गई क्या थप्पड़ खाने की, कि अब असर ही नहीं होता है। तो माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया भी अपनी दलील पेश करती है कि तुम बाप को नहीं याद करोगे तो मैं मारूंगी। माया को हुक्म मिला हुआ है। किसने हुक्म दिया? सोचना अब। तो बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? मोचरा कहते हैं जूते को, तो माना सजाएं खानी, थप्पड़ खाना। तो क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो और फिर ट्रस्टी बनकर संभालो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो?
विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है। यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूसा। देखो, थप्पड़ मारती है, घूसा मारती है, नाक से पकड़ती है, पीछे से धक्का देती है। तो ये सब अलग अलग रूपों में माया आती है। तो माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। किसने हुक्म दिया माया को? ड्रामा में है या बाबा का हुक्म है? तो विचार सागर मंथन करने का पॉइंट है। माना श्रीमत का उल्लंघन हम करेंगे तो माया तो थप्पड़ मारेगी ही ना। बाप का कहना नहीं मानेंगे तो बाप को अच्छा लगेगा? तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी आए, माना हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। इतना याद में खो जाएं कि जैसे कि हिचकी आए, बाबा को भी और बच्चों को भी, क्योंकि हम जितना याद करेंगे बाबा हमें याद करेंगे, तो दोनों को हिचकी आनी चाहिए। आती है हिचकी? हमें तो आती है। देखो, मतलब बाबा याद करते हैं, अब बाबा को नहीं आती है तभी बाबा कह रहे हैं कि माया थप्पड़ मारो इनको खूब क्योंकि ये मेरे बनते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इतना याद करो कि बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, अंतमति सुगति हो जाए और फिर आएंगे स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे, लगन में मगन, और बस शरीर छूट जाए। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते हैं, आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु यह नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हर आत्मा में परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ तो बहुत फर्क है। और परमात्मा भी आत्मा ही है। बाबा कहते हैं तो फर्क है, ये तो उनकी गलत सोच है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बच्चे हैं, परमात्मा बाप है। तो यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। पवित्रता का सागर है बाबा, एवर प्योर। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। सोना गंदा अलॉय वाला, तो जेवर भी प्योरिटी वाला कैसे बनेगा, प्योर कैसे बनेगा? तो बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलेगा। आत्मा प्योर तो फिर शरीर भी प्योर, कंचन काया। खाद सोने में डालते हैं ना, तो जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होगा। अब देखो, यह मंदिर है आदिदेव का। बाबा हमेशा दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं। आदिदेव ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, तो उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदिदेव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा, अपनी अपनी समझ से जिसने जो कहा वही देखो चला आ रहा है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले हैं ना कि हाथ से केसर झड़ रहा है, मूर्ति से केसर निकल रहा है, मूर्ति दूध पी रही है, क्या क्या चमत्कार जैसा बताते रहते हैं। तो मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं,
यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह न सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना, पैर और चोटी संगम हुआ ना, माना शूद्र और ब्राह्मण का संगम। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे। डिब्बी में ठीकरी। बाबा कहते हैं डिब्बी में ठीकरी। डिब्बी में हीरा तो है नहीं, ठीकरी है, माना पत्थर है। बुद्धि में उनके ज्ञान तो है नहीं, सत्यता का पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बता नहीं सकेंगे, जैसे कि डिब्बी में ठीकरी, तो बुद्धू ही ठहरे ना। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। अपने आप को ही भगवान कहते हैं, हम शिव हम ब्रह्मास्मि। बाबा कहते हैं तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो, हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। देखो, सब कुछ पुराना है, अब तो नया मिलने वाला है। तो अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं, कितना याद करो। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते, वो सब तो द्वापर से आते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट रूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना। देखो, भक्ति के चित्र अलग हैं और ज्ञान मार्ग के चित्र अलग हैं, जिनमें सच्चा ज्ञान है। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्रों पर दिखाते हैं। हमारा मस्तिष्क क्या है, चित्रों की भाषा अच्छी तरह से याद कर लेता है, समझ जाता है, क्योंकि देखने की आदत है ना, साकार की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग है, अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण, पंडे। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता। इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। उनको तो देखो, लोग दान दक्षिणा देते हैं और यहाँ पे हमें वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरा, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। बाबा समझाते, देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है।
सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। हम अपने आसपास देखें, हमसे जुड़े हुए कितने संबंधी हैं और कितना सामान हमने इकट्ठा कर रखा है ना, कितना विस्तार है। बाबा कहते हैं इसको समेटने के लिए, सार रूप में लाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की और समेटने की। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। बाबा है बिंदु, सिंधु। हमें क्या करना है? सब कुछ एक बिंदु में, बाप में समा देना है। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। समाने का मतलब क्या? एकाग्र होना, एक को ही आगे रखना, एक में ही बुद्धि लगाना, एक से, एक के लिए और एक में ही सब कुछ। तो एकाग्र होना, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो, जब चाहो, बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। इधर उधर कितना बिखेरा, कितना विस्तार, और एक रहेगा तो बाबा कहते हैं कि एक सेकंड में जहाँ चाहो, जब चाहो, बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास, कि सब तरफ से खुद को समेट लिया और एक बिंदु बाप में बुद्धि को एकाग्र कर लिया। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी है विस्तार से सार स्वरूप में आने की। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। मौलाई मस्ती हो, इलाही सुख हो, बाबा से ही सब संबंध, सब सुख का अनुभव करना है। आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करते रहना है ना? तब आएगी रूहानियत, तब बनेंगे रूहानी गुलाब और फिर खुशबू फैलेगी ऑटोमेटिक। माना वातावरण भी, वायुमंडल भी, हमारे आसपास सब रूहानी हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। तो ये थी मुरली 18 तारीख की, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, बाबा ने बताया बुद्धिवान। कौन है बुद्धिवान? जो पवित्र रहे वो बुद्धिवान। दूसरा, मौलाई मस्ती, सदा एक की लगन में मगन हो जाए, इलाही सुख अनुभव करें, मौला की मस्ती में रहे, अल्लाह की मस्ती में, ईश्वर की मस्ती में, उनसे ही सब कुछ लेना, उनके लिए ही सब कुछ, अपना सब कुछ एक बाप पर न्यौछावर कर देना है, तब चढ़ेगी मौलाई मस्ती। और तीसरा है ट्रस्टी। न्यौछावर तो करना है लेकिन फिर यूज़ भी तो करना है ना। बाबा कहते हैं संभालो लेकिन ट्रस्टी बनकर। चौथा है सार स्वरूप बनना है, सब तरह के विस्तार को एक बिंदु बाप में समा देना है, समेट देना है। और पांचवा है रूहानी गुलाब, तो रूहानियत की खुशबू फैलानी है। अल्लाह के बगीचे के हम रूहानी गुलाब हैं। ओम शांति।
कमली